Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। रूस यूक्रेन जंग के बीच पश्चिमी देश लगातार रूस को झुकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रूसी राष्ट्रपति ने अब उन्हें झुकाने का एक नया तरीका इजाद कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस अब गैर मित्र देशों को रूबल लेकर ही गैस बेचेगा, जिसमें यूरोपीय संघ के सभी सदस्य शामिल हैं। पुतिन ने कहा है कि वो रूस के खिलाफ खड़े लोगों को अब डॉलर और यूरो में गैस नहीं देंगे। यूक्रेन पर आक्रमण के चलते तमाम देशों ने रूसी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है। इसके जवाब में पुतिन ने ये कदम उठाया है और कहा है कि संबंधित देशों ने उनके भरोसे को तोड़ा है। यूरोप की कुल खपत में रूसी गैस की हिस्सेदारी लगभग 40% है और रूस से यूरोपियन यूनियन की गैस आयात में इस साल अब तक एक दिन में 200 मिलियन से 800 मिलियन यूरो यानी 880 मिलियन डॉलर का उतार चढ़ाव आया है। संभावना है कि करेंसी में बदलाव उस व्यापार में हलचल मचा सकता है। बुधवार को ही कुछ यूरोपीय और ब्रिटिश थोक गैस की कीमतों में लगभग 15 से 20% का इजाफा हो गया। पुतिन ने कहा है कि आने वाली मुद्रा को रूसी करेंसी रूबल में कैसे बदला जाए, इसका हल निकालने के लिए सरकार और केंद्रीय बैंक को एक सप्ताह का समय दिया गया था। अब गैस कंपनी को भी कॉन्ट्रैक्ट में संबंधित बदलाव करने का आदेश दिया जाएगा। गौरतलब है कि अभी रूस से तेल खरीदने के लिए यूरोपीय देश उसे यूरो में भुगतान करते हैं। इससे रूस का विदेशी मुद्रा भंडार तो बढ़ता है, लेकिन चलन में रूबल कहीं पीछे छूट जाता है। अब पुतिन के ऐलान के बाद यूरोपीय देशों को रूबल की कीमतों के आधार पर पेमेंट करना होगा, जिसकी वैल्यू में उछाल और गिरावट का दौर जारी है। यानी भुगतान के लिए करेंसी बदलने से यूरोपीय देशों को अब सप्लाई लेने में भी खासी समस्या आएगी। इसका एक और असर ये होगा कि सप्लाई में देरी से यूरोपीय देशों में तेल की मांग और आपूर्ति में भारी फर्क आ जाएगा। इस स्थिति के चलते इन देशों में तेल गैस के दामों में जबरदस्त उछाल आ सकता है। अपनी करेंसी में पेमेंट लेने का एक और फायदा यह भी है कि इससे रूबल का प्रसार बढ़ेगा और उसके कन्वर्जन रेट में सुधार होने की संभावना बेहतर होगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर रूस के इस ऐलान से किन किन देशों को परेशानी हो सकती है। रूस ने हाल ही में जिन देशों को गैर मित्रों की सूची में शामिल किया था, उनमें अमेरिका, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के अलावा ब्रिटेन, जापान, कनाडा, नॉर्वे, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड और यूक्रेन शामिल थे। इन देशों के साथ किसी रूसी कंपनी के सौदे में भी रूसी सरकार की अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया था। आपको बता दें कि 24 फरवरी से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और रूस ने यूक्रेन में अपनी कार्रवाई को विशेष सैन्य अभियान कहा है और इसको लेकर लगातार पश्चिमी देश रूस पर हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।